की मदर आती है जो कि ब्लॉगिंग कर रही थी। टीचा की मदर आकर उसको गुदगुदी करती है। इसके बाद टीचा अपने फादर को गुदगुदी करती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये एक हैप्पी फैमिली है। इन्होंने बनाया था। इसके बाद ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं और कैमरे में मौजूद ऑडियंस को बाय कहते हैं। तभी वहाँ पर विंडो से इनको आवाज सुनाई देती है। टीचा जब चेक करने जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ पर एक बर्ड है, एक क्रो। जैसे ही ये विंडो खोलती है वो क्रो अंदर आ जाता है और फौरन से आकर इनकी क्लास डेकोरेशन को तोड़ने लग जाता है। टीचा के फादर और इसके भाई इस क्रो को वहाँ पर हम इसकी मदर को देखते हैं जो अपने घर के डेकोरेशन के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है। तोड़ ना दे, इस तरह से वो भी फ्लोर पर गिरकर टूट जाता है। अब जब वो क्रो फ्लोर पर आता है तो टीचा इस पर कपड़ा डालती है और इस क्रो को पकड़ लेती है और अपनी मदर से पूछती है कि इस क्रो के साथ क्या करना चाहिए। इस पर उसकी मदर उस क्रो की गर्दन पकड़ती है और उसे मार देती है। ये देखकर टीचा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे उस क्रो की टेंशन हो रही थी और फिर वो अपनी मदर के ऑर्डर पर उस क्रो को बाहर लेकर जाती है और उसे डस्टबिन में फेंक देती है। और जब वो डस्टबिन को बंद कर कर अंदर जा रही थी तो वो इस बात को नोटिस नहीं करती कि वो क्रो तो अभी भी जिंदा है और वो क्रो अभी भी फड़फड़ा रहा था। इसके बाद हम टीचा को देखते हैं जो कि अपनी नेबर लड़की से मिलती है। इस लड़की का नाम रीटा है। रीटा ने एक प्यारा सा डॉग रखा हुआ था। टीचा उसको उठाना चाहती थी। रीटा इस बात पर उसको अलाउ कर देती है मगर रीटा का वो डॉग टीचा को काट लेता है। रीटा ये देखकर डॉग ने पहले कभी भी ऐसा किसी के साथ नहीं किया था। फिर इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचा की मदर अपने बेटे को सुलाने के लिए गाना गा रही थी मगर उनका बेटा बार बार अपनी मदर से कह रहा था कि ये गाना वो ज्यादा ऊंची आवाज में गाए। फिर हम टीचा को देखते हैं जो अपनी मदर के पास आती है और आकर वो खुद भी गाना गाना स्टार्ट कर देती है और थोड़ी देर के बाद टीचा अपनी मदर के साथ अपने रूम में सोने के लिए जाती है। वहाँ पर टीचा की मदर टीचा को अपने व्लॉग की एक वीडियो दिखा रही थी जिस वीडियो में वो ये शो कर रही थी कि ये एक बहुत ही ज्यादा हैप्पी फैमिली है। नेक्स्ट डे टीचा अपनी मदर से कहती है जो उनके नेबर में लड़की रीटा आई है उसने उसे घर पर इनवाइट किया है मगर इसकी मदर इससे कह रही थी कि बेटा जिम्नास्टिक पर ज्यादा तवज्जो दो क्योंकि उसमें कंपटीशन होने वाला था और टीचा की मदर ये चाहती थी कि वो इस कंपटीशन में जीते। अब जब टीचा सोने लगती है तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक्चुअली में ये उसी क्रो की आवाज थी जिसको इसकी मदर ने मार दिया था। ये जाकर डस्टबिन में उस क्रो को देखना चाहती थी जो सुबह इनके घर में आया था मगर जब वो जाकर देखती है तो वो क्रो तो डस्टबिन में नहीं था। वो जंगल में चली जाती है उस आवाज के पीछे। वो जाकर देखती है कि वो क्रो जमीन पर पड़ा है और बहुत ज्यादा तकलीफ में है। ये उस क्रो को मुश्किल से निकालना चाहती थी। ये सोचती है कि क्यों ना मैं इस क्रो को एक ही दफा मार दूं। ये उस क्रो के सर पर पत्थर मारती है और उस बेचारे क्रो को मार देती है पर तब घोंसले में इसको एक अंडा नजर आता है। ये अंडा पास ही इसके पड़ा था। टीचा इस अंडे को घर ले आती है। ये अंडे को गरमाइश देने के लिए अपने टेडी बेयर के नीचे रख देती है। अगले दिन ये जिम्नास्टिक के लिए जाती है मगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। ये बाकी लड़कियों की तरह जिम्नास्टिक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। इसीलिए इसकी कोच आकर इसको बताती है कि अगर वो जिम्नास्टिक जीतना चाहती है तो उसे अच्छा परफॉर्म करना होगा और इस तरह से जिस तरह से तुम परफॉर्म कर रही हो इस तरह तो तुम कंपटीशन को कभी भी जीत नहीं पाओगी। इसके बाद टीचा की फ्रेंड्स उसको घूमने फिरने के लिए बुलाती है मगर ये अपनी फ्रेंड से कोई बहाना लगा देती है और मना कर देती है। मगर अब इसके बावजूद वहाँ पर एक लड़की टीचा को फिर भी बार बार इंसिस्ट कर रही थी अपने साथ आने के लिए मगर अब जो बाकी लड़कियाँ थी वो ये कहकर चली जाती है कि टीचा तो हमारे साथ घूमने के लिए जाती ही नहीं है। वो ना पहले कभी जाती थी और ना आज जाएगी। टीचा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो घर आ जाती है। घर आकर वो उसी एग को चेक करती है जो कि अब बड़ा हो गया था। ये उस एग के अंदर धड़कते हुए हार्ट की भी आवाज सुन सकती थी।
कुछ दिन के बाद टीचा अपने फादर और अपने भाई के साथ एक ब्लॉग करती है। इसकी मदर भी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। जब वो वापस आती है तो वो अपने छोटे बेटे को गले लगा लेती है। टीचा की मदर किसी और आदमी को लाइक करती थी और ये बात इसको पता चल चुकी थी। ये सीक्रेट अपने फादर को बताना चाहती थी मगर खामोश रहती है और ये कहकर ये वापस आ जाती है कि मॉम का ब्लॉग सेमिनार बहुत अच्छा रहा। टीचा जब रूम में वापस आती है तो वो चेक करती है कि वो एग तो पहले से ज्यादा बड़ा हो गया था। इसीलिए वो अब उस एग को छुपाने के लिए टेडी बियर के अंदर रख देती है ताकि उस एग को कोई भी ना देख सके। इसीलिए वो जब रूम में जिम्नास्टिक कर रही होती है मगर अब भी वो पहले की तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी मगर इसकी मदर को इस पर ट्रस्ट था। वो कहती है कि तुम जरूर अच्छा परफॉर्म करोगी और कंपटीशन को जीतोगी। उसके क्लासेस में अब रीटा आती है। रीटा जो कि न्यू स्टूडेंट के तौर पर आई थी और रीटा यहाँ पर आकर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। टीचा की मदर भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और वो भी यही चाहती थी उनकी बेटी भी रीटा की तरह ही परफॉर्म करे। टीचा की मदर काफी देर तक अपनी बेटी के पास खड़ी रहती है जब तक कि वो अच्छा परफॉर्म ना करे और तभी कोच आकर कहता है कि लॉकअप का टाइम हो गया है। मगर टीचा की मदर ये कहती है कि उन्हें अभी भी यही रुकना है और वो बार बार उससे जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस करवाती रहती है यहाँ तक कि वो बहुत ही परफेक्ट लैंडिंग करती है। रात को हम टीचा को देखते हैं। वो उसी बढ़ते हुए एग को ऑब्जर्व कर रही थी जिसमें से उसको स्लाइव्स नजर आती है। इसके बाद हम टीचा को उसकी मदर के साथ देखते हैं जो उसको बता रही थी कि वो किसी और को लाइक करती है मगर ये बात टीचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेक्स्ट सीन में हम टीचा को देखते हैं जो उस एग के पास बैठी रो रही थी और उसके आंसू उस एग के ऊपर गिरते हैं और फिर उसके आंसू उस एग में ऑब्जर्व हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस एग में से कोई चीज बाहर आ रही थी। उसका शेल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। उसमें से कोई क्रिएचर बाहर आना चाहती है। टीचा बहुत ज्यादा डर गई थी और वो फौरन से जाकर अपने रूम के कबर्ड में छुप जाती है और फिर जब वो आहिस्ता आहिस्ता देखती है तो उसे पता चलता है कि इस एग में से बहुत बड़ा बर्ड बाहर आया है और वो बर्ड कुछ ही देर में रूम से गायब भी हो जाता है। वो बर्ड अब कमरे से बाहर जाने से पहले कबर्ड में झांकता है जिससे कि टीचा बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी अचानक से इसके फादर इसके रूम में आ गए थे। टीचा जो एग के शेल टूटे थे वो फौरन से अपने बेड के नीचे कर देती है और वो अपने फादर को बताती है कि उसके रूम में एक बर्ड आ गया था। अगली रात वो बर्ड दोबारा से टीचा के रूम में आता है। टीचा उस बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बर्ड टीचा के पास आता है और तभी उसे पता चलता है कि ये बर्ड उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो बर्ड टीचा को हाथ लगाने देता है। इसको बर्ड से स्मेल आ रही थी इसलिए ये इस बर्ड को अब नहलाने के लिए ले जाती है। अब ये उस बर्ड से डर नहीं रही थी। ये दोनों मिलकर टब में खेलते हैं मगर जब इसका छोटा भाई रूम में आता है वो टीचा का वॉशरूम यूज करना चाहता था मगर तभी फौरन से टीचा रूम बंद कर लेती है ताकि ये इस बर्ड को देख ना ले। अब जब टीचा रात को सो जाती है तो वो बर्ड बेड के नीचे जाकर रोने लग जाता है। टीचा उसको गाना गाकर सुलाती है और फिर बर्ड भी सो जाता है। टीचा भी सो जाती है पर थोड़ी ही देर बाद एक डॉग के भौंकने की वजह से वो बर्ड की नींद खराब हो जाती है और वो जाग कर रूम से बाहर चला जाता है और ये बर्ड जाकर उसी डॉग को मार देता है जो कि बहुत देर से भौंक रहा था। जब टीचा जागती है तो वो बर्ड उसके ऊपर था मगर साथ ही वो उस डॉग की डेड बॉडी को भी देखती है। टीचा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो उस डॉग की लाश को दफना देती है और ऐसा करते हुए इसका छोटा भाई इसको देख लेता है और वो इस बात से भी परेशान था कि रात को भी टीचा ने उसको